नमस्कार। महंगाई, बेकारी को बेकार की बात समझने वाले मोदी शाह पर तंज और व्यंग की भाषा सिर चढ़कर बोल रही है। कुछ दिन पहले इसी भाषा के चक्कर में अमित शाह ने आम्बेडकर का अपमान किया। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। शाह के इस बयान पर अभी विवाद थमा भी नहीं है कि पीएम मोदी ने विदेश नीति पर अटल जी को कटघरे में खड़ा कर उन्हें अपमानित कर दिया है। आज निजी रूप से मेरे लिए ये पल बहुत खास है। 43 इयर्स, 4 दशक से भी ज्यादा समय, 43 इयर्स के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया है। आपको हिंदुस्तान से यहां आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। मोदी कुवैत पहुंचे तो पूर्व की तरह अपने पूर्ववर्ती सरकारों और प्रधानमंत्रियों को बेइज्जत करने में जुट गए, लेकिन इस बार फंस गए। कांग्रेस और गांधी परिवार को चपेट में लेने के चक्कर में मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी को अपमानित कर बैठे। अटल जी की विदेश नीति पर सवाल उठा बैठे। मोदी जी यह भूल गए कि पिछले 43 साल में सत्ता कांग्रेस और गांधी परिवार से अधिक विपक्ष और भाजपा के पास रही है। 14 जनवरी 1980 से नजर दौड़ाएं तो इंदिरा गांधी 4 साल 291 दिन, राजीव गांधी 5 साल 32 दिन, बीपी सिंह 343 दिन, चंद्रशेखर 223 दिन, पीवी नरसिम्हा राव 4 साल 330 दिन, अटल जी 16 दिन, एचडी देवगौड़ा 324 दिन, इंद्र कुमार गुजराल 332 दिन, अटल जी 6 साल 64 दिन, मनमोहन सिंह 10 साल और अब मोदी भी 11वें साल में चल रहे हैं। बीते 43 साल में जिन प्रधानमंत्रियों के पास सबसे अधिक समय तक सत्ता रही, उसमें दूसरे नंबर पर मनमोहन सिंह आते हैं तो तीसरे पर अटल बिहारी वाजपेयी और पहले नंबर पर खुद प्रधानमंत्री मोदी। इस बीच अटल जी 6 साल से अधिक प्रधानमंत्री रहे, तो क्या अटल जी की नीति कुवैत के प्रति ठीक नहीं रही? अटल जी जानबूझकर कुवैत नहीं गए क्योंकि मोदी जी ने कुवैत को बताया कि 4 घंटे की दूरी पर स्थित कुवैत आने में भारत के प्रधानमंत्री को 43 साल लग गए। आपको हिंदुस्तान से यहां आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। ये तंज और व्यंग की भाषा उन्होंने किसके लिए प्रयोग किया? क्या प्रधानमंत्री मोदी को यह नहीं बताना चाहिए कि अगर कुवैत दिल्ली से 4 घंटे की दूरी पर है तो मणिपुर दिल्ली से कितने घंटे की दूरी पर है? मणिपुर जाने में मोदी जी को और कितना समय लगेगा? वह भी तब जबकि मोदी जी से आए दिन मणिपुर दौरे की मांग की जा रही है। मणिपुर जल रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं,
मैं वहां गया, कुकीज और मेहते से दोनों से मिला। आज तक नहीं, आंसर नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है, मणिपुर है ही नहीं, मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए ना प्रधानमंत्री के लिए, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं। ना प्रधानमंत्री जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ वहां पे। मैं रिलीफ कैंप में गया, एक औरत कांपती हुई रोती हुई मुझे कहती है कि मैंने अपनी आंखों के सामने, हाँ मैं औरतों की बात कर सकता हूं, एक भाई मैं कर सकता हूं, एक भाई एक कर्तव्य निभा रहा है। आप अपने संगठन में महिलाओं को नहीं डालते हो, मगर मैं औरतों की बात कर सकता हूं। मुझे कहती है मैंने अपने आंखों के सामने, मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को गोली मारी गई। मैं भागना नहीं चाहती थी, मैं मरना चाहती थी, उसके साथ मरना चाहती थी। मुझे घसीट के वहां से ले गए और फिर मेरे को अपने बच्चे की फोटो दिखाती है, कांपती हुई ऐसे फोटो दिखाती है। ये आपकी योजनाओं का नतीजा है, आपको शर्म आनी चाहिए। मणिपुर में लगातार हिंसा और अशांति जारी है। हिंसा और अशांति जारी है, लेकिन 1.5 साल में मोदी जी को मणिपुर की हालात का जायजा लेने का समय नहीं मिला। वो पूरे दुनिया में फिर रहे हैं, देश में फिर रहे हैं, इलेक्शन के लिए हर जगह जाते हैं, लेकिन मणिपुर जाने के लिए वो तैयार नहीं है। राहुल गांधी खुद गए और वहां से पाद यात्रा निकाली और ऑल पार्टी वाले उसको सपोर्ट करें। जब वो निकलते हैं, आपको तो इतना संरक्षण है, आप क्यों नहीं जा रहे?